किस टाइप के ग्रुप पे SR लग सकता है ये भी समझ लो। जैसे अगर मेरे पास ये जो ग्रुप होगा किस किस पे SR लग सकता है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस लग सकता है। एक तो अपना COH ग्रुप हो गया, COH पे लग सकता है। सिमिलरली अगर मेरे पास C डबल बॉन्ड OH है, इस पे भी SR लग सकता है, ठीक है। या फिर अगर मेरे पास N डबल बॉन्ड O है और इधर NO2 ग्रुप है, इस पे भी SR लग सकता है। इस टाइप के जो भी ग्रुप आते हैं, जैसे COOR ग्रुप है, इस पे भी SR लग सकता है, ठीक है। इनमें मेनली रेजोनेंस होना चाहिए, मतलब इसके साथ ये रेजोनेंस में होंगे अगर कोई ग्रुप ऑर्थो पे नहीं है। लेकिन अगर ऑर्थो पे ग्रुप आते हैं तो यहाँ पे इनका रेजोनेंस क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब ग्रुप पे SR लगता है। या फिर जैसे और एग्जांपल लेता हूँ, N है मेरे पास और इधर मैं कर दूँ CH3, इस पे भी SR लगेगा, ठीक है। जैसे ये ग्रुप है, यहाँ पे कोई ग्रुप आ गया तो इसका रेजोनेंस ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है ये? क्योंकि अगर रेजोनेंस होता है तो फिर ये सेम प्लेन में आएंगे, फिर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो स्टेरिक क्राउडिंग या स्टेरिक हिंड्रेंस को अवॉइड करने के लिए ये सब ग्रुप क्या हो जाते हैं, जैसे ही ऑर्थो पे ग्रुप आए ये अपना जो प्लेन है वो चेंज कर देते हैं, परपेंडिकुलर प्लेन में चले जाते हैं, ठीक है। तो इन सब में क्या हो जाएगा, रेजोनेंस ब्रेक हो जाएगा। लेकिन कुछ ग्रुप्स पे SR नहीं लगता है, जैसे इम्पोर्टेंट ग्रुप्स है इन पे SR नहीं लगता है। जैसे अगर मेरे पास है CN ग्रुप पे SR नहीं लगता है। CN कैसा है, C है, ट्रिपल बॉन्ड N है, ये लीनियर है तो इस पे SR नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। इसका जैसे बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉ भी अगर करता है, ऑर्थो पे ग्रुप भी है, ये इसका लीनियर है तो इस पे SR नहीं लगेगा। या फिर अगर मेरा OH ग्रुप है, OH पे SR नहीं लगेगा। इन ग्रुप्स का रेजोनेंस होता रहेगा, ठीक है। या फिर अगर सिंपली NH2 ग्रुप है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन तो स्मॉल एटम्स है, इन ग्रुप्स पे SR नहीं लगता है, ठीक है। इस टाइप के जो ग्रुप्स है जो स्टेरिक क्राउडिंग क्रिएट कर सकते हैं उन पे SR लगता है, और इस टाइप के जो ग्रुप है जो स्टेरिक क्राउडिंग क्रिएट नहीं करते हैं इन पे SIR नहीं लगेगा, नो SIR इफेक्ट, इन पे SIR इफेक्ट नहीं लगता है, ठीक है। इसमें जैसे हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है या ट्रिटियम है, इनका भी SIR नहीं लगता है, ठीक है। जैसे नॉर्मल बेंजोइक एसिड में यहाँ ऑर्थो पे क्या आता है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का SIR इफेक्ट नहीं लगता है। इन ग्रुप्स पे SIR इफेक्ट नहीं लगता है, इनका रेजोनेंस हमेशा होता रहेगा। ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप हो इनका रेजोनेंस होता रहेगा। लेकिन अगर इस टाइप के ग्रुप है, इनके ऑर्थो पे अगर कोई ग्रुप आता है तो इनका रेजोनेंस ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी बताता हूँ। क्वेश्चन है कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ, ये फर्स्ट कंपाउंड है, ये सेकंड कंपाउंड है, चाहे तो इनको A लिखता हूँ एंड B, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, A ज़्यादा स्टेबल होगा या B? इसमें अभी B में तो रेजोनेंस होगा, B में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। B में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहाँ पे हो रहा है रेजोनेंस, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहाँ पे अभी रेजोनेंस अगर होता है तो क्या होगा, जैसे ये पाई बॉन्ड मैं इधर शिफ्ट करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। यहाँ पे अगर मैं डबल बॉन्ड फॉर्म करूँ तो ये क्या आएगा, इसी के प्लेन में, ये भी इसी प्लेन में, ये ग्रुप भी इसी प्लेन में, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक क्राउडिंग होगी। उसको अवॉइड करने के लिए ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप कैसे रहेगा, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में। जैसे ये वाला पार्ट सब सेम रखता हूँ मैं, यहाँ से अलग ड्रॉ करता हूँ, ये एक्चुअल में कैसे रहेगा, इधर से ऐसे बॉन्ड है तो एक बॉन्ड रहेगा पेज के बाहर, एक बॉन्ड रहेगा पेज के अंदर, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। इसके ऐसे बॉन्ड परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे, ठीक है। एक CH3 ऐसे
बाहर एक CH3 पेज के अंदर, ठीक है। इसका रेजोनेंस नहीं होगा। इसका अगर मैं रेजोनेंस करूं तो ये सब एक ही प्लेन में आएंगे। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, इसका इस बल्कि ग्रुप्स के कारण इसका रेजोनेंस यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। रेजोनेंस अगर ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगा, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो यहाँ पे क्या लगा, SIR इफेक्ट लगा, जिससे यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है क्या, इसका इस कार्बोकैटायन का रेजोनेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, नो रेजोनेंस। तो यहाँ पे अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा आएगा, B। कंपेयर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ। इनमें तुम्हें कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। क्या आएगा आंसर, किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, A या B। B में जहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, जैसे यहाँ पे भी क्या होगा, ऑर्थो इफेक्ट लगेगा या ये दो ग्रुप आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन ऐसे N जो है इसके जो बॉन्ड्स आएंगे ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन में चले जाएंगे, ठीक है। ये होगा O के साथ N प्लस होगा, और इधर मैं कर देता हूँ ये बॉन्ड O माइनस के साथ। तो यहाँ पे इसका रेजोनेंस क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। रेजोनेंस ब्रेक हो गया तो ये B क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड। ये B होगा सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे लगाना है SIR इफेक्ट इन दोनों का। ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं, तो ये सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे तो रेजोनेंस होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। A में आएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ B की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू A। अरेंज द फॉलोइंग इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SIR इफेक्ट ऑर्डर। किसमें SIR मैक्सिमम होगा, लास्ट वाले में होगा। जितना बल्कि ग्रुप होगा उतना यहाँ पे क्राउडिंग अवॉइड करने के लिए ये परपेंडिकुलर प्लेन में चला जाएगा, ठीक है। तो SIR मैक्सिमम होगा इसमें, नेक्स्ट आएगा ये, और फ्लोरीन स्मॉलर है तो इधर कम SIR लगेगा, ठीक है। फ्लोरीन पे SIR नहीं लगता है, वैसे ही OH पे SIR नहीं लगता है, लेकिन OH का SIR लगता है। ये पॉइंट बहुत क्लियर रखो, OH ग्रुप पे SIR नहीं लगता है। OH ग्रुप हमेशा बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस शो करेगा, लेकिन COH के साइड में अगर OH आता है तो COH ग्रुप परपेंडिकुलर प्लेन में चला जाएगा। ये क्लियर है सबको। OH ग्रुप पे SIR नहीं लगता है, OH ग्रुप रेजोनेंस शो करेगा, OH का रेजोनेंस ब्रेक नहीं होगा, लेकिन OH ग्रुप अगर COH के साइड में आता है, जैसे ये समझ लो, अगर मेरे पास इधर आ रहा है ये COOH, यहाँ पे अगर मैं OH लगाऊंगा तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस पे SIR लगेगा, SIR इस पे लगेगा, लेकिन OH पे इसका SIR नहीं लगेगा। इट विल शो रेजोनेंस, इसका रेजोनेंस होता रहेगा, ठीक है। क्लियर है ये, OH ग्रुप का रेजोनेंस होता रहेगा, इस पे SIR नहीं लगेगा, लेकिन OH ग्रुप अगर आता है तो उसका दूसरे ग्रुप पे इफेक्ट लग सकता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर रखो, बिल्कुल क्लियर है या नहीं, कुछ पूछना है पूछो इसमें। OCH3 यहाँ पे आता और यहाँ पे OH आता, तो उसमें क्या कंपेयर करना है, फिर कोई इसमें SIR नहीं लगता, दोनों पे नहीं लगता फिर, ठीक है। OH पे किसी भी ग्रुप का SIR नहीं लगता है। जैसे अगर मेरे पास OH ग्रुप है, यहाँ पे कोई ग्रुप अगर आ रहा है तो यहाँ पे इसका रेजोनेंस होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन तो स्मॉलर एटम है, तो यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग ही नहीं होगी ना, तो ये हमेशा दिस लोन पेयर्स आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ऑलवेज रेजोनेंस होगा इसका, ठीक है।
नहीं नहीं, यहाँ पे अगर OCH3 ग्रुप हो या कोई भी CH3 ग्रुप हो, OCH3 ग्रुप हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। या NO2 ग्रुप आता है, NO2 ग्रुप मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, तो इसका तो -m लग ही रहा था ना, क्लियर है। जैसे अपन ने नाइट्रोफेनॉल्स में देखा था, फिनॉल्स के कंपैरिजन में मैंने इसलिए तो SR इफेक्ट पढ़ाया नहीं, क्योंकि उसमें SR लगता ही नहीं है OH पे, ठीक है। COH ग्रुप पे मेनली SR लगता है, वही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। NO2 ग्रुप पे OH का SR बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे COH पे तो बिल्कुल लगेगा, लेकिन NO2 पे नहीं लगेगा, ठीक है। OH ग्रुप पे हमेशा OH ग्रुप का NO2 ग्रुप पे यहाँ पे इसका SR नहीं लग रहा है, ठीक है। फिनॉल्स के केस में जो पढ़ा है तुमने वो बिल्कुल सही से याद रखो। फिनॉल्स के केस में कहीं पे भी SR नहीं लगाना है, लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर आता है तो उस केस में इस OH का भी यहाँ पे SR लगेगा, ठीक है। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या क्या आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। फर्स्ट में ये A और B में ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, A होगा या B होगा। NO2 का यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, -m इफेक्ट लगेगा। यहाँ पे ऑर्थो पे कोई ग्रुप नहीं है तो इसका क्या लगेगा, -m इफेक्ट लगेगा, ठीक है। OH के तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ही, ठीक है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। इसका लगा NO2 का -m, इस NO2 का -m लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दो ऐसे ग्रुप आ गए CH3 तो ये चला गया परपेंडिकुलर प्लेन में, इसके दोनों बॉन्ड, तो यहाँ पे ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका SIR के कारण नो -m इफेक्ट, तो इसका -m नहीं लगेगा, लग भी सकता है तो -I लगेगा, ठीक है। तो इसका इधर -m लग रहा है तो ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा, ठीक है। इधर इसका -m लगेगा तो ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, इसका -m नहीं लगेगा तो ये कम एसिडिक होगा। सेकेंड में अभी कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, फर्स्ट या सेकेंड, सेकेंड होगा अभी। इसका कौन सा इफेक्ट, NO2 का पहले इफेक्ट बताओ, मेटा पे है, इसका आया -I, इसका -I, इधर इस NO2 का -I, इस NO2 का -I, इस NO2 का कौन सा इफेक्ट लगेगा, पैरा पे है, -m लगेगा क्या, नहीं लगेगा। यहाँ पे दो ग्रुप आ गए हैं तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, इस पे लगेगा स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, तो इसका नो -m, इसका -m नहीं लगेगा, नो -m, ओनली -I करता हूँ, ठीक है, ओनली -I। और इस CN ग्रुप का, CN पे SR लगता है क्या, नहीं लगता है, CN एकदम स्ट्रेट है, इसके बॉन्ड ऐसे प्लेन में अलग अलग डायरेक्शन में नहीं है, तो इस पे SIR इफेक्ट इनका नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, -m शो करेगा, ये CN ग्रुप क्या करेगा, इट विल शो -m, तो यहाँ पे एक -m भी आ रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसके ज़्यादा होगी, सेकेंड वाले कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है।